भ्रष्टाचार पर भी राजनीति होगी। जो भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खा रहा है, क्या उस पर देश के राजनीतिक दलों को दो धड़ों में बंटना सही है? ममता बनर्जी ने चिटफंड घोटाले में पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए गई सीबीआई को लेकर जिस तरह का रुख अख्तियार किया, उसके बाद देश के सियासी दल दो गुटों में बंट गए हैं। करीब करीब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। जिस कांग्रेस की जनहित याचिका पर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, वो कांग्रेस भी ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी पर धरने पर बैठने की जो हालात आपने कल तस्वीरों में देखे और केंद्र सरकार पर जांच के बहाने देश में इमरजेंसी से भी बदतर हालात बनाने का इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप भी लगा दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन आज इस पूरे मामले से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं जो हम देश की सियासी जमात से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे पर मैंने अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पहले वो देखते हैं, फिर खास मेहमानों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ रही हैं। स्मृति ईरानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के मंच पर। सबसे पहला सवाल आपसे जो मैं करने जा रही हूँ ये कि ममता कह रही है कि मोदी सरकार के दौरान इमरजेंसी से भी बदतर हालात हो गए हैं। आपकी सरकार पर गंभीर आरोप है, इस पर आपका टेक क्या है? आरोप मेरी सरकार पर नहीं है। आपके माध्यम से कल से ही देश देख चुका है किस प्रकार से वो ऑफिसर्स जो एक 40,000 करोड़ के घोटाले की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, उनके साथ ममता जी के निर्देश अनुसार हाथापाई की गई। क्या देश इस बात को स्वीकार करेगा कि घोटाले की जांच करने वाले अफसरों के साथ इस प्रकार से शारीरिक रूप से हाथापाई हो? क्या देश इस बात को स्वीकार करेगा कि जो घोटाले की जांच करने वाले अफसर हैं, उनके घरों को घेरा जाए, उनके घरों में उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, डर का माहौल तैयार किया जाए? क्या देश इस बात को स्वीकार करेगा कि 20 लाख गरीब नागरिकों को लूटा है शारदा स्कैम के माध्यम से? ये वो स्कैम है जो तब उजागर हुआ था जब देश में कांग्रेस ने यूपीए की सरकार है। ये वो स्कैम है जिसके अंतर्गत टीएमसी के कई नेता गिरफ्तार हुए। ये वो स्कैम है जिसके संदर्भ में जब बात एक पुलिस ऑफिसर की आई जिसके पास दस्तावेज हैं जो दूध का दूध पानी का पानी करेगा, तब क्यों बौखलाई ममता जी? क्यों ममता जी गरीब नागरिक के साथ खड़ी नहीं हुई जिसका पैसा लूटा गया? क्यों पिछले 48 घंटे से वो एक ऐसे अफसर के साथ खड़ी हुई है जिसके पास एविडेंस है, प्रमाण है इस घोटाले का? क्या न्याय की दरकार ये नहीं कि ममता जी स्वयं कहें कि जितने दस्तावेज हैं, जितना प्रमाण है, उसको जनता के सम्मुख और जांच एजेंसीज के सम्मुख रखा जाए?